हेलो एवरीवन, दिस इज़ इमरान। वेलकम टू द चैनल उस्मानी क्लासेस। ज्योग्राफी का अगला सेशन जो अगला पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। कल पिछली वीडियोस में हमने देख लिया था। पिछली वीडियो में क्या अभी हमने देखा था कि किस तरह से कॉन्टिनेंट्स की फॉर्मेशन हुआ था, किस तरह से महाद्वीप बने थे। ठीक है। और सबसे पहला अगर बात करें सुपर कॉन्टिनेंट की, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ उसको। सुपर कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो पेंजिया और उसके चारों तरफ पैंथालासा, जो कि अगर हम बात करें सुपर ओशियन। उसके बाद दो पार्ट में बटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। और जो वाटर बॉडी थी वो उसके बीच में आ गई, जिसको हम तैतीस सागर बोलते थे। उसके बाद अगर हम बात करें वो फर्दर डिवाइडेशन हुआ उसका और आगे, फिर वो और पार्ट में बटा और फिर 7 कॉन्टिनेंट आज के टाइम पे अगर हम देखें तो बनते हैं, जिसमें ऊपर की तरफ उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उसके बाद एशिया होता है। नीचे की तरफ बात करें तो ये आएगा दक्षिणी, यानी कि उत्तरी अमेरिका, तो ये दक्षिणी अमेरिका। फिर इसके बाद आगे चले अफ्रीका और अफ्रीका के बाद अगर आगे बात करें तो भारत है, प्रायद्वीपीय भारत, वो भी हमारा नीचे वाला पार्ट है, और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अगर बात करें ऊपर वाले कॉन्टिनेंट जो थे 3, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, वो अंगारा लैंड के पार्ट थे, यूरेशियन के पार्ट थे। नीचे वाले की अगर हम बात करें गोंडवाना लैंड के, तो दक्षिण अमेरिका और साथ में अफ्रीका कॉन्टिनेंट और साथ में आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और नीचे अंटार्कटिक। ये बात हमने कर ली थी, इस तरह से डिवाइडेशन हुआ था। बात और हमने कर ली थी, अगर सबसे बड़े कॉन्टिनेंट की बात करें महाद्वीप की, तो उसमें सबसे बड़ा महाद्वीप था एशिया का। फिर उसके बाद अफ्रीका कॉन्टिनेंट था। अफ्रीका के बाद अगर हम बात करें तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, फिर यूरोप और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। अब पॉपुलेशन की बात करें तो अंटार्कटिका में तो कोई पॉपुलेशन नहीं है, तो शुरू के 2 तो सेम ही थे, एशिया और अफ्रीका। उसके बाद बस यूरोप वाले को उठा के आगे लाना था, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और लास्ट वन ऑस्ट्रेलिया। ये हमने पिछला रिवाइज कर लिया था। बस 5-10 मिनट का देखना, आप 10-15-20 मिनट की वो वीडियो देख के उसको ख़त्म करना। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है आगे, वो हमारी अक्षांश रेखा, यानी कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। अक्षांश रेखाएं क्या है और देशांतर रेखाएं क्या है, और इनसे रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चन बनेगा, एक बार पढ़ के बस बात खत्म करते हैं। एक ही बार पढ़ना जिस तरह का क्वेश्चन बनेगा, और उसके बाद हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अक्षांश रेखाएं एवं देशांतर रेखाएं, इससे किस तरह का क्वेश्चन बनेगा, बस उसको एक बार ही हम देख रहे हैं। देशांतर रेखाएं, ठीक है, ये हो गया। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं क्या है, पहले हम इसकी बात करते हैं। ये देखो, अगर हम एक स्ट्रक्चर देखें तो ये 2D की स्ट्रक्चर है, 2D, ठीक है। 2 डायमेंशन बोर्ड जो है ये 2 डायमेंशन है, 2D की स्ट्रक्चर है। ये एक्स अक्ष है और ये वाला आपका वाई अक्ष है, ठीक है। तो जो एक्स अक्ष के पैरेलल होंगी, जितनी भी ये एक्स अक्ष के पैरेलल होंगी, ये सारी एक्स अक्ष के, तो ये अक्षांश हो जाए। एक्स अक्ष से बना ना, अक्षांश हो गया, खत्म हो गई बात, ये अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी, ठीक है। और जितनी भी इस तरह की है ये आपकी देशांतर रेखाएं हो जाएंगी, देशांतर रेखाएं होंगी। इतनी बात हमने समझ ली। अब देखो, इसको एक स्ट्रक्चर से समझ देते हैं और दूसरी बात किस तरह से क्वेश्चन बनेगा, बात खत्म करते हैं। ये मैंने एक सर्किल बनाया इस तरह का, हालांकि ये अर्थ पूरी एकदम से गोल तो है नहीं, ठीक है, तो मैं इसको मिटा के एक बार देखते हैं, ठीक। तो ये एक अर्थ मैंने बनाया, इसको अगर देखें तो बिल्कुल एकदम बीचों बीच से अगर हम डिवाइड करें इसको, तो ये 0 डिग्री है, ठीक है। और देखो एक्स अक्ष के पैरेलल चल रही है ना 0 डिग्री, तो ये एक्स अक्ष के पैरेलल जो 0 डिग्री है सब अक्षांश रेखाएं हैं। और जो 0 डिग्री वाली है इसको हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। भूमध्य रेखा, भूमध्य क्या वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि भूमि को 2 बराबर बांट देता। ऊपर वाला अगर हम बात करें तो ये नॉर्थ होता है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ साउथ, और इधर की तरफ अगर हम बात करें तो ये वेस्ट हो गया, वेस्ट का पोर्शन, और इधर की तरफ बात करें तो ये ईस्ट का पोर्शन हो गया। ऊपर का अगर हम बात करें तो ये ऊपर की तरफ है उत्तरी गोलार्ध, नीचे की तरफ बात करें तो ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो मैं इसको बोलूंगा ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को हम बोलने वाले हैं दक्षिणी गोलार्ध। नाम से बस पता लग गया, गोलार्ध का मतलब गोले का आधा। गोला एक 3D स्ट्रक्चर होती है और जो वृत्त होता है वो 2D स्ट्रक्चर होती है, तो 3D स्ट्रक्चर को गोला बोलते हैं, ठीक है। तो ऊपर की तरफ है उत्तर का और गोले का आधा है तो गोलार्ध हो गया। गोलार्ध मतलब गोले का आधा पार्ट, और उत्तर में है तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में है तो इसको बोल दिया हमने दक्षिणी गोलार्ध। ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ठीक हो गई। इतनी बात हमने कर ली अभी तक। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, या फिर इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं।
इंग्लिश में इक्वेटर, विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर बोल रहे हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, फिर या फिर इक्वेटर। 0 डिग्री अक्षांश, क्या बोलेंगे हम इसको? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो भूमध्य रेखा क्वेश्चन पूछा जाएगा, भूमध्य रेखा कितने डिग्री अक्षांश है या कितने डिग्री पे? तो 0 डिग्री अक्षांश पे भूमध्य रेखा है। ठीक हो गई इतनी बात। आगे हम बात करें या विषुवत रेखा या इक्वेटर बोलेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट जो रेखा होती है, जो इसी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसके बाद देखो जरा, ये 0 डिग्री है, सुनना जरा ध्यान से, अगर ये 0 डिग्री है तो यहाँ पे जाके ये 90 डिग्री बनेगा, बिल्कुल एकदम लास्ट में, और इधर की तरफ जाके भी ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। अगर 90 डिग्री ये, और ये साउथ का पोर्शन है तो इसको बोलेंगे 90 डिग्री साउथ, और ये अगर नॉर्थ में है तो ये 90 डिग्री नॉर्थ बोलेंगे, बिल्कुल इस वाले पॉइंट को, ठीक है। आगे बात करें, देखो 0 डिग्री के बाद अगर ये 90 और ये भी 90 आ रहा है, ठीक है, तो 0 डिग्री के बाद क्या आएगा? फिर 1 डिग्री, ये आ गया 1 डिग्री। 1 डिग्री ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो भैया इसको बोलेंगे हम नॉर्थ। इस ई को हटा देता हूँ मैं जरा, ये ई थोड़ा सा दूर लिख दिया मैंने, ये वेस्ट थोड़ा सा इधर की तरफ, ठीक है। 0 डिग्री और ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इसको बोलेंगे नॉर्थ। फिर 2 डिग्री पे आया तो 2 डिग्री ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ। नीचे की तरफ अगर हम आ रहे हैं 0 के बाद 1 डिग्री और नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हम बोलेंगे इसको 1 डिग्री साउथ, और इसी तरह से 2 डिग्री साउथ और 3 डिग्री साउथ और 4 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब इसको हिंदी में अगर बोले तो 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, नीचे की तरफ आ रहा है तो 2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। खत्म हो गई इतनी बात। बिल्कुल इस स्ट्रक्चर से सारी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। सुनते रहना बस ध्यान से। 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 2 डिग्री उत्तर, ऊपर की तरफ जा रहा है तो उत्तरी, नीचे की तरफ जा रहा है तो दक्षिणी। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात आ जाती है अब क्या है, देखो जरा, ये 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये इसी तरह से ये 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, 1 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से ये 2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश बनेगा। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये बन के आई निकल के, तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, 2 किर्मागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी अगर हम बात करें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कई बार एग्जाम में पूछ लिया। 2 किर्मागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, इसको अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा रेखाओं के बीच की दूरी, तो ये हो जाएगा आपका 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर 2 किर्मागत अक्षांश रेखाओं की, यानी कि अगर मैं 0 डिग्री से 1 डिग्री पे अगर जाना है, 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे 0 से, तो 111 किलोमीटर मूव करना होगा। नीचे की तरफ अगर हम 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे आना है तो भी हमने 111 किलोमीटर नीचे की तरफ मूव करना होगा। कहीं भी अगर हम 2 किर्मागत लेंगे, जैसे अगर 10 और 11 के बीच लेंगे 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 11 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच की अगर डिस्टेंस लेते हैं तो 111 किलोमीटर आएगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 किर्मागत अक्षांश अगर उनके बीच की दूरी अगर हम लें तो 111 किलोमीटर। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट अक्षांश आता है 23.5 डिग्री, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 23.5 डिग्री, और ये ऊपर की तरफ है तो नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश। तो ये जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यही रेखा है कर्क रेखा, जिसको बोलते हैं कर्क रेखा, और जो भारत के राज्यों से होके जाती है। कौन कौन से राज्यों से होके जाती है, भारत से कहाँ से होके जाती है, ये बात हम जब भारत पढ़ेंगे अभी इसके जस्ट बाद। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, पेंजिया, पैंथर, लासा, किस तरह से बटावो, उसके बाद अर्थ का ये अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, उसके बाद अब हम सीधा अपने भारत पे पहुंच जाएंगे, ये सब जानने के बाद, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें ये सारी बातें पता होनी चाहिए, एकदम बेसिक चीजें हैं सारी। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की अगर हम बात करें तो ये कर्क रेखा मिलती है। इसी तरह से अगर हम बात करें ऊपर चल के और 66.5 डिग्री, और 66.5 डिग्री अगर हम उत्तरी अक्षांश की बात करें तो इसको बोलते हैं, ऊपर की तरफ देखो जरा, एक बात और समझ लो, ये ऊपर की तरफ होता है आर्कटिक और नीचे की तरफ है अंटार्कटिक। तो नीचे की तरफ अगर मैं लिखूं तो ये नीचे की तरफ अंटार्कटिक है, ठीक है। तो ये जो 66.5 डिग्री है ये आर्कटिक रेखा बोल दो इसको, या आर्कटिक रेखा, या फिर आर्कटिक वृत्त, ठीक है, या सर्किल,
आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त। देखने से तो रेखा लग रही, एक्चुअल में वो वृत्त है, क्योंकि वो एक 3D स्ट्रक्चर है। देखने से तो हमें एक लाइन लग रही है, एक रेखा दिख रही है, लेकिन वास्तव में वो क्या है ना, इसके ऐसे करके देखो जरा, थोड़ा सा ऊपर से इस तरह से घुमा के, तो ये एक सर्किल है, तो ये आर्कटिक सर्किल है। ये सभी सर्किल है, ठीक है। ये एक रेखा नहीं सीधी, ये इस तरह से घूम रही है, इस तरह से ना 3D स्ट्रक्चर है, यहाँ पे दिख नहीं पा रही वो सही करके। इसी तरह से ये पहुंच गए 90 डिग्री पे, तो ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे पहुंच गए। नीचे की तरफ यही से जैसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ऐसे लिख दिया मैंने। तो ये जो रेखा है ये मकर रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। सवाल कैसे बनेगा उसके बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे। आगे अगर हम और बात करें, थोड़ा सा और आगे चले, 66.5 डिग्री और साउथ लिख दिया मैंने, तो ये भी दक्षिणी अक्षांश हो गया, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और इसको बोलेंगे अंटार्कटिक। जैसे ये आर्कटिक सर्किल था, इसी तरह से ये अंटार्कटिक सर्किल हो जाएगा, रेखा यानी कि वृत्त हो जाएगा, अंटार्कटिक वृत्त या अंटार्कटिक रेखा। रेखा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सामने से दिख रही, रेखा के जैसी दिख रही, 2D स्ट्रक्चर रेखा के जैसी ही दिखाई देगी, सर्किल नहीं दिखाई देगा, ठीक है। ये हो गया। आगे अगर हम बात करें, यहीं पे होता है उत्तरी ध्रुव। थोड़ा सा ध्रुव क्या है ना, चेंज होता रहता है थोड़ा सा ना, इधर उधर। ध्रुव की अगर हम बात करें, यहीं पे साउथ में है तो दक्षिणी ध्रुव हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें उत्तरी ध्रुव की, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसी में ही, उत्तरी ध्रुव की अगर हम बात करें, तो उत्तरी ध्रुव की कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि खोज किसने की थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट पियरी ने। रॉबर्ट पियरी ने इसकी खोज की थी। पियरी भी याद रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस इतनी चल जाएगा। रॉबर्ट पियरी ने 1909 में उत्तरी ध्रुव पे पहुंचे थे, रॉबर्ट पियरी, ठीक है। रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। अगर उत्तरी ध्रुव है तो भैया दक्षिणी ध्रुव भी जरूर होगा। और इसी तरह से अगर हम बात करें दक्षिणी ध्रुव की, तो दक्षिणी ध्रुव की खोज की अगर हम बात करें, तो इसकी खोज की दक्षिणी ध्रुव, तो इनकी खोज की, इसकी खोज की थी रोआल्ड अमंडसेन ने, रोआल्ड अमंडसेन, ठीक है। ये 1911-12 के लगभग की बात है, दिसंबर 1911 आप कह सकते हो इसको, या फिर 12 दिसंबर 1911, लगभग 12 ही हो गया, दिसंबर 1911 की ये बात है, ठीक है। रोआल्ड अमंडसेन ने इसकी खोज की थी, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। उत्तरी गोलार्ध से रिलेटेड क्या है, जरा मैं एक बार जल्दी से तुम्हें बता देता हूँ। 0 डिग्री अगर हम बात करें, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा की तो बात करें तो भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की लगातार दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। 23.5 डिग्री उत्तरी, ऊपर की तरफ जाओगे तो उत्तरी, नीचे की तरफ जाओगे दक्षिण, क्योंकि ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। उत्तरी गोलार्ध ऊपर की ओर, नीचे की तरफ दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध ऊपर, नीचे दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर जाओगे तो उत्तरी, नीचे की तरफ जाओगे तो दक्षिणी। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करेंगे तो कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की बात करेंगे तो मकर रेखा। इतनी बात समझ में आ गई है, तो मकर रेखा आ गई। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करेंगे तो आर्कटिक सर्किल, कैसे बोला, आर्कटिक ऊपर है, नीचे अंटार्कटिक है। नीचे की तरफ 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे तो अंटार्कटिक सर्किल। 90 डिग्री ऊपर की तरफ बोलेंगे तो ये उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिण बोलेंगे तो दक्षिणी ध्रुव। और क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, रॉबर्ट पेरी ने। और दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी, रोआल्ड अमंडसेन ने। इतनी बात क्लियर हो गई है। इससे ज्यादा और कुछ भूमध्य रेखा से रिलेटेड सवाल नहीं बनता है, क्योंकि अब बाकी जो बातें होंगी वो भारत का डिस्क्रिप्शन होगा, भारत कहाँ से कहाँ तक है अक्षांश पे और देशांतर पे कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो वो हम भारत में बात करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा अक्षांश रेखाओं से रिलेटेड सारा सवाल पूरा, बिल्कुल एकदम। इससे ज़्यादा और कोई क्वेश्चन यहाँ पे बनता नहीं है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई भाई। इसको मैं मिटा देता हूँ, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। चैनल पे अगर नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है सारी चीज़ों को, ठीक है। ये सब तुम्हारे लिए किया जा रहा है ताकि
ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना ताकि सबका इसको फ़ायदा हो जाए। देखो तो ज़रा ध्यान से, अक्षांश रेखाएं तो हमारी बात हो गई। अब हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। सेम सर्किल में फिर से बना देता हूँ। भारत ये अर्थ हो गया पूरा, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो सर्किल हो गया ये। देखो जरा, ये बिल्कुल देखो, ये अक्षांश रेखा इस तरह थी, अभी हमने बात की, और देशांतर रेखा इस तरह से होंगी। ये बिल्कुल एकदम 0 से 0 तक का पॉइंट है, ठीक है। तो ये 0 से 0 वाला जो पॉइंट है, ये इस तरह से अगर हम बात करेंगे तो ये सर्किल है, ठीक है। ये सर्किल है, ये रेखा नहीं है भाई, ये डायमीटर नहीं है ये, क्योंकि ये सर्किल नहीं है। ये जो है ये सर्किल नहीं है, ये एक स्फीयर है, ये एक गोला है। तो गोला है तो फिर ये रेखा एक बॉल समझ लो, जैसे एक गेंद होती है ना बॉल, और बॉल के हम इस तरह के एक हमने रेखा खींची, तो ये रेखा सीधी नहीं है, ये रेखा इस तरह से है, ठीक है। तो 0 डिग्री है ये, 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो इसको बोलेंगे हम 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। अच्छा, उसमें एक बात और जरूर ऐड कर लेना भैया, एक बात छूट गई उस वाले में। उसमें अगर हम बात करें कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या की बात करें तो जरा सोचना, जरा एक तो था 0 डिग्री वाला, तो एक तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद 1 से लेके ऊपर गया था 90 तक, तो 90 वो हो गई, ठीक है। एक तो 0 डिग्री वाला हो गया, और 90 वो हो गई ऊपर वाली, और 90 ही हो गई नीचे वाली, तो टोटल कितनी हो गई 181। तो कुल अक्षांश रेखाओं की अगर हम बात करें तो 181, 181 कुल अक्षांश रेखाएं, 90 ऊपर 90 नीचे और एक हो गया 0 वाला, ठीक है। कितनी बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं। देशांतर रेखाओं के बारे में मैं इसको हटा देता हूं। देखो जरा, देशांतर रेखा बिल्कुल 0 वाली होगी, जो 0 देशांतर रेखा है, ठीक है। और एक इसी के जस्ट पीछे होगी, ठीक है, इसी के जस्ट पीछे, लेकिन वो एकदम एक्चुअल में सीधी नहीं होगी, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी करके होगी, वो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो यहीं पर एक बात क्लियर करते हैं, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक, ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। ये तो हो गई अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, लिखते चलना भाई साथ साथ में, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। 0 डिग्री अगर हम बात करें 0 डिग्री देशांतर की, तो ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा हो गई। और 0 डिग्री 180 डिग्री इसी के जस्ट पीछे है, 180 डिग्री देशांतर रेखा की अगर हम बात करें तो ये 180 डिग्री देशांतर रेखा, ये हो गई अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अगर हमें अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को अगर वो पूछता है कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा गया भैया हाई कोर्ट आरओ में, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया अभी हाल ही में जो चल रहा है, ठीक है, खत्म हुए, संपन्न हुए, उसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया गया 180 डिग्री देशांतर रेखा, यानी कि इसने क्वेश्चन पूछा अंतरराष्ट्रीय रेखा तिथि रेखा कौन सी है, या फिर अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कौन सी है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ये सॉरी मानक समय रेखा है, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, सॉरी गलत बात हो गई, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, ये तिथि हो गई, ये समय रेखा। तो 0 डिग्री वाली जो होगी देशांतर रेखा, ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है, और 0 डिग्री 180 डिग्री देशांतर रेखा ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, ठीक है। इसी के जस्ट पीछे वाली जो सामने वाली है वो तिथि या सॉरी समय बताएगी, और इसके जस्ट पीछे वाली तिथि बताएगी, यानी कि डेट बताएगी। तो डेट अगर चेंज होगी तो इसके जस्ट पीछे वाली से होगी, और अगर जो समय की बात करें तो वो इस वाली से 0 डिग्री देशांतर रेखा से समय। अब बात करें, देखो एक तो हो गई 0 डिग्री वाली, ध्यान से सुनना जरा। अब ये पूरा एक सर्किल है, घूम के आ गया, एक सर्किल में 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री, ठीक। तो ये तो हो गया 0 डिग्री, तो 0 से लेके 0 1 2 3 1 से लेके 179 और फिर उधर जाके 180 आ जाएगा, इसी तरह से सेम 179 तक फिर 180 आ जाएगा। तो एक तो हो गई 0 डिग्री वाली, एक हो गई 180 वाली, ठीक है। तो एक तो ये हो गई और एक ये हो गई, 179 और 179 इधर की तरफ, 179 इधर, तो टोटल कितनी हो गई ये 360। तो 360 यानी कि कुल मिला के अगर हम बात करें कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो कुल देशांतर रेखाएं हो गई 360।
तो कुल देशांतर रेखाएं हो गई 60, 360। ठीक है, कुल देशांतर रेखाएं 360 हो गई। ठीक, एक बात ये समझ में आ गई। इनमें भी अगर हम बात करें और दूसरी अगली, तो देखो जरा देशांतर रेखाएं इस तरह से बन रही हैं, यहीं से शुरू हो रही, बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग तो वहीं से होंगी, एकदम जीरो से इस तरह से आ रही है। ये देखो जरा, सारी इस तरह से आएंगी, अगली वाली फिर इस तरह से, यहाँ से ये वाली इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से आएगी, ये आएगी इस तरह से, स्टार्टिंग वहीं से होगी बिल्कुल। तो देखो जरा ध्यान से, अगर तुम देख पा रहे हो इन सब चीजों को, यहां से शुरू हो रही है और बीच में फिर चौड़ी हो रही है, फिर पतली होकर फिर पतली हो गई, बिल्कुल जीरो पे मिल गई। यहां से शुरू हुए हैं, दो रेखाओं को लेके चल रहे हैं, यहां से शुरू हुई ये दोनों रेखाएं, बिल्कुल एकदम जीरो से शुरू हुई, फिर थोड़ी चौड़ी होती गई, एकदम चौड़ी हुई और फिर पतली होती चली गई। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, दो देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी, क्योंकि दूरी कांस्टेंट नहीं है, इनके बीच वेरी कर रही है। यहाँ पे बहुत, यहाँ पे जीरो बिल्कुल, फिर बढ़ रही, फिर बढ़ रही, फिर यहाँ पे बहुत सबसे ज्यादा, फिर कम होती चली गई, लास्ट में सबसे कम, फिर से जाके ऊपर जीरो हो गई। तो क्वेश्चन कैसे यहाँ पे पूछा जाएगा, दो देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी, ऐसे पूछा जाएगा, अधिकतम दूरी। तो इसका आंसर कितना आ गया भैया, इसका आंसर भी 111 दशमलव कुछ है, 3 के लगभग किलोमीटर, लगभग 111 किलोमीटर, इसका भी याद रखना। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी भी 111 और दो देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी, इसमें अधिकतम बोल के पूछेगा और उसमें तो वो पैरेलल ही है, तो वो उसमें हर जगह समान ही है। इतनी बात दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी का समझ में आ गया। ठीक है, अब इसमें जो और इम्पोर्टेंट सवाल बनता है वो क्या है, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है उसको अब समझना है क्या है। देखो, अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा तो 180 डिग्री वाली हो गई, तिथि उसके अकॉर्डिंग ही है, जस्ट पीछे। तो ये अगर 180 डिग्री की है तो इसके इधर की तरफ डेट अलग होगी और इसकी इधर की तरफ डेट अलग होगी। ठीक है, ये तो तिथि की बात हो गई। अब समय की बात है, मेन तो समय की बात है। चलो, तिथि तो इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समय तो बार बार चेंज हो रहा है ना, एकदम चेंज हो रहा है। तिथि तो पूरे 24 घंटे के बाद ही चेंज होती है, तो इंपॉर्टेंट बात तिथि समय से आ जाती है। तो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है। तो ये कहाँ से होके जा रही है, तो अब ये इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही क्यों समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा बोला गया है, वो इसलिए क्योंकि बिल्कुल एकदम बीचों बीच में अगर देखा जाए तो बिल्कुल एकदम बीचों बीच में ये 0 डिग्री देशांतर रेखा ही पड़ रही थी। तो इसलिए इसी को ही कह दिया गया, यही अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा हो जाएगी, इसलिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा यहाँ पे बोला है इसको। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है। और जब इसको देखा तो ये कहाँ से जा रही है, तो ये इंग्लैंड के ग्रीनविच से होके जा रही है, इंग्लैंड के ग्रीनविच से होके जा रही है, गुजरती है। ठीक है, तो ग्रीन, और अगर इंग्लैंड के ग्रीनविच से होके जा रही है तो इसको बोल, तुमने देखा होगा मोबाइल में एक समय आता है GMT करके, इस तरह से आता है। तो GMT जो है ग्रीनविच मीन टाइम होता है, यही होता है ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, तो GMT लिखा होता है, यही है ग्रीनविच मीन टाइम, यही से सबका समय जो है सेट किया गया, हर एक देश का समय इसी GMT से सेट किया गया है। ठीक है, और बाकी देश का सेट अपने अपने हिसाब से, हर देश ने अपने अपने हिसाब से कर रखा। तो GMT की अगर हम बात करें, ग्रीनविच मीन टाइम की अगर हम बात करें, तो ये इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर जाती है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब इससे और क्या सवाल बन सकता है, कैसे क्वेश्चन बनेगा, इसको हम देख लेते हैं। एक बारी जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैं इसको मिटा देता हूं फिर। ठीक है, तो देखो तो जरा भैया, पृथ्वी तो घूम ही रही है अपने अक्ष पे। ठीक है, पृथ्वी जब अपने अक्ष पे घूम रही है, हाँ एक बात मैं और यहीं पे नोट डाल के लिख देता हूँ। ठीक है, इसको आप अपने नोट में बना लेना। एक बात मैं और नोट डाल के लिख देता हूँ, क्या है, पृथ्वी जो झुकी हुई है, अगर हम बात करें पृथ्वी जो झुकी हुई है, पृथ्वी का जो झुकाव है वो 23.5 डिग्री है, झुकाव वो भी कितना है, 23.5 डिग्री है। तो पृथ्वी के झुकाव की अगर हम बात करें तो वो भी 23.5 डिग्री है। और पृथ्वी का जो घूर्णन होता है, पृथ्वी जो घूमती है, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी
का घूर्णन जो होता है, पृथ्वी जो अपनी धुरी पे घूमती है, ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन से ही दिन रात होते हैं। और पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो साल फिर चेंज होता है, ठीक है। जो ईयर आता है वो पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगाने से, और जो दिन रात होता है पृथ्वी का अपने अक्ष पे, पृथ्वी का अपने अक्ष पे जो घूर्णन होता है। तो पृथ्वी का जो घूर्णन है की दिशा है, घूर्णन की दिशा, तो वो भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में। दिशा जो है तो वो पश्चिम से पूरब की ओर है, पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है। तो ऐसा मान लो कि ये पश्चिम है और ये पूरब है, तो पश्चिम से पूरब की ओर इस तरह से घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हो, ठीक है। इस तरह से घूमेगा, तभी तो सूरज हमें पूरब से फिर इस तरह से जाते हैं। देखो पृथ्वी अगर पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है तभी तो हमें सूरज फिर इधर से ऐसे पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो पश्चिम से पूरब की ओर, ये बात दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से देखते हुए चलना, ठीक है। अब चलो देखो, पृथ्वी अपने अक्ष पे जब घूमती है तो 360 डिग्री घूम जाती है। कितने समय में? 24 घंटे में। पृथ्वी जो है 24 घंटे में 360 डिग्री अपने अक्ष पे घूम जाती है, ठीक है। तो पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री अपने अक्ष पर घूम जाती है। तो 24 घंटे में 360, तो इसको मैं मिनट अगर बनाऊं तो घंटे को मिनट बनाओगे तो 60 गुणा करेंगे तो ये मिनट हो गया, बराबर 360 डिग्री। अगर मैं 60 से इसको डिवाइड करूं, ठीक है, तो ये 6 बार जाएगा, ठीक है। और 6 से जब इसको डिवाइड करोगे तो ये 4 बार जाएगा। तो मतलब कहने का ये 4 मिनट में 1 डिग्री, ठीक है। या फिर मैं इसको और उल्टा करूं तो ऐसे बोल सकते हैं 1 डिग्री में 1 डिग्री घूमने से 4 मिनट। पृथ्वी जब 1 डिग्री घूमती है तो 4 मिनट का अंतर आता है, ठीक है। इसी को अगर मैं और अगर गुणा कर दूं 15 से, तो 15 डिग्री घूमने से इधर गुणा करोगे 15 की तो ये 60 मिनट हो जाएगा, और 60 मिनट बोले तो 1 घंटा। तो 15 डिग्री घूमने से 1 घंटे का अंतर आता है, ठीक है। तो 15 डिग्री घूमने से 1 घंटे का, तो 60 डिग्री घूमने से 30 मिनट का अंतर आएगा। ये बात समझ में आ गई इतनी, यहीं से समय सेट हो जाता है। तो अगर 1 डिग्री घूम गई पृथ्वी तो 4 मिनट का अंतर उसमें आ जाएगा, ठीक है। हाँ, पृथ्वी नहीं, हम अगर 1 डिग्री घूम जाते हैं, 1 डिग्री आगे चले जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, जरा इतनी बात समझते हैं, ठीक है। मैं ये बात यहाँ से मिटा देता हूँ। ये 0 डिग्री है अपना, बिल्कुल। और ये कहाँ से होके जा रही है? इंग्लैंड के ग्रीनविच से होके जा रही है, तभी तो ग्रीनविच मीन टाइम हमने लिया, फिर वहाँ से GMT लिया, ठीक है। तो ग्रीनविच मीन टाइम जो हमने यहीं से लिया हुआ है, ठीक है, जो इंग्लैंड के ग्रीनविच से होके जा रही है। तो 0 डिग्री ये देशांतर रेखा है। इसके आगे की तरफ जाओगे तो समय बढ़ेगा, पीछे की तरफ अगर हम जाएं तो समय माइनस होगा, ठीक है। आगे की तरफ समय बढ़ेगा और पीछे की तरफ जाओ तो समय घटेगा, यानी कि माइनस में होगा। अगर मैं आगे की तरफ, देखो यहाँ पे जो भी समय होगा, जो भी समय 0 डिग्री देशांतर रेखा पे होगा, आगे की तरफ जाओगे तो समय बढ़ेगा, पीछे की तरफ जाओगे तो घटेगा। अभी बढ़ेगा घटेगा कैसे? अगर मैं 1 डिग्री घूम गया आगे को तो 4 मिनट का अंतर आएगा, मतलब मैं आगे 15 डिग्री चला गया, यानी कि 15 डिग्री देशांतर में आगे बढ़ गया। ये तो 0 डिग्री, फिर 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से 15 डिग्री देशांतर में आगे पहुंच गया 15 डिग्री पे, तो 1 घंटे का अंतर आ जाएगा। मतलब कहने का ये है, अगर यहाँ पे 10 बज रहे होंगे, सुबह के 10 बज रहे होंगे और मैं 15 डिग्री आगे इधर की तरफ चला गया तो वो सुबह के 11 बज रहे होंगे। इतनी बात समझ में आ गई है? तो सुबह के 11 बज रहे होंगे। अगर यहाँ 11 बज रहे हैं तो फिर यहाँ 1 घंटा कम हो जाएगा पीछे की तरफ, ठीक। अगर मैं यही बात अगर मैं बात करूँ, यहाँ 15 डिग्री घूम गए हम आगे की ओर, यही मैं अगर बात करूँ 15 डिग्री घूम गए हम पीछे की ओर, तो यहाँ पीछे की ओर माइनस होगा। तो यहाँ अगर 10 बज रहे थे तो इधर की तरफ जाके फिर 15 डिग्री पे 9 बज रहे होंगे सुबह के, ठीक हो गई इतनी बात भैया। यही चीज है अगर हम बार बार देखें, अगर यहाँ पे अगर हम बात करें 30 डिग्री, ये एक जगह है, इस पे इसकी अगर हम बात करें तो ये 30 डिग्री है, और यहाँ पे समय कितना है? अगर यहाँ पे समय मान लो 11 बज रहे हैं सुबह के, या कुछ और बजा लेते हैं, ठीक है, 10:30 बजा लो, यहाँ 10:30 बज रहे हैं सुबह के, ठीक है।
तो इस 0 डिग्री पे कितने बजेंगे, यानी कि यहाँ कितने बजेंगे ग्रीनविच पे। तो यहाँ अगर 10:30 बज रहे हैं तो कितना अंतर है दोनों के बीच में, 15 डिग्री का, 30 डिग्री का। 15 डिग्री पे 1 घंटे का अंतर होता है, तो 30 डिग्री पे कितने का, अगर 15 डिग्री पे 1 घंटे का अंतर है तो 30 डिग्री पे 2 घंटे का अंतर आ जाएगा, 2 घंटे का। तो अब देखना 30 डिग्री ये आगे है ना, इस वाले से ये आगे है, तो ये जो है इस वाले से पीछे है, तो पीछे है तो ये समय ये वाला दे रखा, ये पूछा 10:30 बज रहे हैं यहाँ पे, तो 30 डिग्री पीछे जाने पे यहाँ से 30 डिग्री पीछे जा रहा है, ऐसा समझ लो, पीछे जा रहा है तो माइनस हो रहा है। तो 10:30 डिग्री 10:30 बज रहे हैं, 2 घंटे पीछे हो जाएंगे, तो यहाँ पे बज रहे होंगे सुबह के 8, 8:30 बज रहे होंगे। इतनी बात समझ में आ गई भाई, ये आसान सा सवाल था, बस इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाए। जैसे कि अगर मैं बात करूं तुमसे, यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो इधर की तरफ अगर हम बात करें और आगे की तरफ, तो ये ईस्ट जा रहे हैं हम, ईस्ट, इधर की तरफ ईस्ट है यानी कि पूरब जा रहे हैं, इधर की तरफ अगर हम बात करें तो वेस्ट यानी कि पश्चिम में जा रहे हैं। तो अब सवाल कैसे पूछा जाएगा, एक समय एक जगह का, एक जगह जो है समय कहीं भी उसने बोल दिया, ठीक है। क्वेश्चन ये है, एक स्थान है और वहां पे समय है 8:20 का समय है, ठीक है, 8:20 का। अब उसने कहा यहाँ से, ये जो स्थान है यहाँ से उसने बोला कि 45 डिग्री, उसने यहाँ से बोला कि 45 डिग्री पूरब में, यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं, 45 डिग्री पूरब में जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम 45 डिग्री पूरब में जाएं तो पूरब कहाँ होगा भैया, पूरब तो इधर की तरफ होगा। अगर यहाँ कहीं भी होगा वो स्थान, जो भी वो स्थान होगा उसका पूरब आगे की तरफ ही होगा, ठीक है। तो 45 डिग्री अगर वो पूरब जा रहा है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पूरब जाने से 3 घंटे का अंतर आ जाएगा, और आगे की तरफ जा रहा है तो घंटे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ अगर 8:20 हो रहे हैं तो 3 घंटे बढ़ा लेंगे, 8 और 3 कितना हो गया, 11 घंटे, यानी कि 11:20 वहाँ पे हो रहे होंगे। अगर हम 45 मिनट आगे चले जाएं तो वहाँ 11:20 हो रहे होंगे। यही बात अगर वो ये बोलता कि 45 डिग्री, यही बात अगर वो बोलता कि 45 डिग्री पश्चिम में जाना है यहाँ से, ये जो जगह है, कहीं भी एक जगह है, ठीक है, पूरे पृथ्वी में कहीं एक जगह है, वहाँ पे 8:20 हो रहे हैं सुबह के, 8:20 हो रहे हैं सुबह के, है ना, कहीं पे भी एक जगह है। और उसने कहा इस जगह से मुझे, इस जगह से 45 डिग्री पश्चिम में जाना है, तो इस जगह से 45 डिग्री पश्चिम तो बैक हो गया, ठीक है, बैक हो गया 45 डिग्री, तो मतलब 15 डिग्री पे 1 घंटे का, तो 45 डिग्री पे 3 घंटे का अंतर पीछे की तरफ जा रहा है, तो माइनस हो जाएगा। 8:20 हो रहे हैं तो 3 माइनस कर दो, तो कहाँ कितने बज रहे होंगे, 45 डिग्री पश्चिम में जाके पीछे की तरफ जाओगे तो बज रहे होंगे 3 माइनस कर लो, तो यहाँ 5:20 हो रहे होंगे सुबह के। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये तो हमने एक बात पढ़ ली बहुत ध्यान से, GMT ग्रीनविच मीन टाइम क्या है ना, और कहाँ से होके जा रही, इंग्लैंड के ग्रीनविच से होके जा रही। 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा बोलते हैं, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी 111 किलोमीटर है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या अगर पूछता है तो 360 होती है। इसी तरह से सेम अगर हम बात करें अक्षांश रेखा के बारे में, आगे की एक बात और, 1 डिग्री मूव करने से 1 डिग्री मूव करने से 4 मिनट का अंतर आता है, तो 15 डिग्री मूव करने से बोल रहा हूँ मैं, है ना, किधर जाना वो अभी बाद में बात करेंगे। 15 डिग्री मूव करने से, 15 डिग्री घूमने से या आगे जाने से या कहीं भी जाने से 15 डिग्री 1 घंटे का अंतर आता है। अब आगे जाएगा तो बढ़ेगा, समय बढ़ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा तो समय घट जाएगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अक्षांश रेखाओं के बारे में बात करें, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा होती है, विषुवत रेखा इक्वेटर बोलते हैं। 22.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला दक्षिणी अक्षांश उसको कर्क रेखा, नीचे वाले को मकर रेखा बोलते हैं। ऊपर वाले को 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं आर्टिक सर्किल, और नीचे वाले को अंटार्कटिक सर्किल। 90 डिग्री पे जाके ध्रुव हो जाते हैं, हालांकि पोल तो चेंज होते रहते हैं नीचे, और 90 डिग्री साउथ में जाओगे तो दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव की खोज की है रॉबर्ट पियरी ने, और दक्षिणी ध्रुव की खोज की है रोवाल्ड अमंडसेन ने। खत्म हो गया, बस इतनी सी बात थी। 5-10 मिनट की वीडियो 2-4-5 बार देख लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बहुत ही कम समय में इतनी सारी बातें, बहुत कम और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।